एक्सेल का काम चैट जीपीटी में करने के लिए अब आपको गूगल क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चैट जीपीटी को एडन्स के थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे और अपने एक्सेल के सारे काम एक ही विंडो में एमएस एक्सेल के विंडो में कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको होम के अंदर आना है और एडन्स में आना है। यहाँ से आप चैट जीपीटी ऐड कर सकते हैं। अगर आप पुराना वर्जन का कोई ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो इंसर्ट में आपको मिल सकता है। यहाँ पे हम आते हैं होम में और होम में आने के बाद यहाँ पे एडन्स में क्लिक करेंगे। जैसे एडन्स में क्लिक करेंगे इस तरह से विंडो खुल जाएगा। आपको मोर एडन्स में आ जाना है। जैसे आप आएंगे तो इस तरह से ऑफिस एडन्स का बॉक्स खुल जाएगा। ये जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके कंप्यूटर में नेट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप कोई भी एडन्स ऐड कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चैट जीपीटी और इस तरह से सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे चैट जीपीटी आ जाएगा। यहाँ से सबसे ऊपर वाला ये आइकन आप देख लें, इसी को ही ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग होगा और कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा आपके जीमेल आईडी का। जीमेल आईडी आप चूज़ कर लेंगे जो आपके क्रोम में खुला हुआ है, उसके साथ ये वेरीफाई होके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आएगा तो यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं। अब क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात ये है कि इस विंडो के थ्रू आपके सारे डेटा या फिर एक्सेल सीट के हर एक सेल को एक्सेस कर सकता है। अब आपको कॉपी पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो कमांड लिखेंगे एक्सेल इस सारे एक्सेल शीट में काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी आ गया है और यहाँ पे चैट का सेक्शन है। सबसे नीचे जाएंगे आस्क एनीथिंग फॉर कंटेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आप इसमें चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे इस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज में इससे आप डेटा मांग सकते हैं या फिर कोई भी काम आप चैट जीपीटी के थ्रू करा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख ले जैसे मुझे इस हेडिंग के आधार पे 10 रिकॉर्ड दीजिए। अब ये क्या करेगा कि ये जो सीट है इसे एक्सेस कर लिया है और डिमांड हमारा है कि हेडिंग के आधार पे, तो एक्सेल समझता है कि एक्सेल का ये हेडिंग है और इसके आधार पे ये हमारा रिकॉर्ड देना स्टार्ट करेगा। आपका डिमांड है 10 तो ये 10 रिकॉर्ड देगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे गो में कर देना। देखिए यहाँ पे एक्सेस है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1 और J5 सिलेक्टेड। आपका जो सेल सिलेक्टेड है वो J5 है। ये देखिए J वाला कॉलम है और ये J5 ये यहाँ पे दिखा रहा है। आप काम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये प्रोसेसिंग होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट में ये काम करेगा और इसके थ्रू आपके डेटा को यहाँ पे ला देगा। देखिए आपके पास डेटा आ गया है और जैसा मेरा डिमांड था वो यहाँ पे टोटल इतना रिकॉर्ड आ गया है। प्रोडक्ट नेम एकदम मैच कर रहा है, सेल्स पर्सन भी ठीक है और एरिया भी रैंडम दे दिया है, रेट भी दे दिया है और क्वांटिटी भी दे दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। आगे हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू और भी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। हम लोग फार्मूला में काम कैसे करते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।